हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी फैकल्टी। तो बेटा सारे नीट एस्पिरेंट्स को जिस नोटिस का, जिस न्यूज़ का वेट था वो फाइनली अब ओवर हो गया है कि नीट का सिलेबस को चेंज होगा या नहीं होगा, लास्ट ईयर वाला रहेगा, न्यू एनसीईआरटी से रहेगा या क्या सिलेबस रहेगा। तो दैट वेट इज फाइनली ओवर। एनएमसी ने अपना नीट 2025 का सिलेबस रिलीज कर दिया है। ओके, तो पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बताने से पहले ये जानना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं कि आई होप सबकी तैयारी, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी नीट 2025 के लिए। लगभग 135-140 डेज आपके लेफ्ट हैं और आई होप सबका सिलेबस एक बार ओवर होने वाला होगा या हो चुका होगा और आपकी रिवीजन स्टार्ट करने वाले होगे आप लोग। ओके, तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस आपको मैं बताऊंगा। फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स का सिलेबस बताएंगे, केमिस्ट्री वाले सर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे। तो मैं आपको बायो का कंप्लीट 2025 का सिलेबस बता देता हूं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एंड ऑल। पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है बायोलॉजी के लिए वो मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं, सिर्फ एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जितना अच्छे से हो उतना अच्छे से रीड कीजिए, बाकी कोई बुक, कोई मॉड्यूल रीड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो बुक्स एंड मॉड्यूल्स, बट हाँ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा डिटेल करने के लिए कोई मॉड्यूल, बुक एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो टीचर्स आपको बता देंगे कि कितना रिक्वायरमेंट कैसे है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कितनी डेप्थ में पढ़नी है। वही बेसिक प्रिंसिपल रहा है, वही है और वही हमेशा रहेगा। ओके, तो मैं एनएमसी का सिलेबस, बायो का, नीट का हम डिस्कस करते हैं। पहले फिजिक्स का सिलेबस है, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स नहीं पता, केमिस्ट्री भी मुझे नहीं पता, एंड यहां हम पहुंचते हैं बायोलॉजी पे। तो बायो के सिलेबस में सबसे फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सबसे फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, सबसे फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लास्ट ईयर की तरह सेम इस बार भी लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट ईयर भी टेक्सोनॉमिकल एड्स डिलीटेड थे, दैट रिमेन सेम। टेक्सोनॉमिकल एड्स अगेन डिलीटेड है। चैप्टर में नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सब है। बट टेक्सोनॉमिकल एड्स इज अगेन नॉट देयर। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो कि नई एनसीईआरटी से भी डिलीट हो चुका है, वो नीट से भी डिलीटेड है। ओके, नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कंप्लीट चैप्टर आपके कोर्स में है। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेंस, वायरसेस, वायरॉइड्स। इन्होंने प्रायोन्स वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन प्रायोन्स वर्ड नई एनसीईआरटी में है और उससे क्वेश्चन आ सकता है। 4 लाइनों का पैराग्राफ है, प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, 4 लाइनों का पैराग्राफ है, कोई भी बच्चा स्किप मत कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इज इट ओके? Next, salient features and classification of plant, that is about plant kingdom, algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms। एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपको एंजियोस्पर्म्स नहीं करना है। एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम में नहीं है, बिकॉज एंजियोस्पर्म टॉपिक जो है वो 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है। इज इट ओके? तो दैट्स व्हाई इन्होंने एंजियोस्पर्म को यहाँ नहीं लिखा है। तो जिम्नोस्पर्म में 3 to 5 salient features, distinguishing features and at least 2 examples of each category। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे। ऐसा नहीं भैया इन्होंने 2 एग्जाम्पल लिखा तो ऐसा नहीं, ये गलती मत करना, फंस जाओगे। तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके, एनिमल किंगडम्स कंप्लीट है, एनिमल किंगडम कंप्लीट है। नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, कंप्लीट एनिमल किंगडम चैप्टर आपके कोर्स में है जैसा कि पहले था। इज इट ओके? तो अगेन फर्स्ट यूनिट में पूरा देखूं तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के अलावा बेसिकली कुछ डिलीटेड नहीं है। प्रायोन्स इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रायोन्स आप पढ़ के चलेंगे। इज इट ओके? न्यू एनसीईआरटी आप कंप्लीट पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। सबसे पहला चैप्टर आता है मॉर्फोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो बच्चों को ध्यान देनी है।
न्यू एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी के मॉडिफिकेशंस डिलीटेड है। न्यू एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी चैप्टर के रूट के मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये डिलीटेड है। लेकिन मॉडिफिकेशन कोर्स में हैं तो आप कुछ भी स्किप नहीं करोगे, आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। मॉडिफिकेशन जो नई एनसीईआरटी में नहीं है वो आप लोग पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ोगे। इज इट ओके? इसके बाद टिश्यूज में एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसमोस, ये मॉर्फोलॉजी का ही है। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड टू बी डेल्ट अलोंग विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस। फैमिली में देखिए मालवेशी, क्रूसिफेरी, लेग्यूमिनेशी, कॉम्पोजिटे, ग्रामिनी। अब इन्होंने यहाँ पे सोलेनेशी फैमिली नहीं लिखी है, इन्होंने यहाँ पे सोलेनेशी फैमिली नहीं लिखी है, बल्कि नई एनसीईआरटी में तो एक ही फैमिली मेंशन है, सोलेनेशी। तो वो तो आपको पढ़नी है। नई एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में ब्रेसिकेशी का फ्लोरल फॉर्मूला एंड ब्रेसिकेशी का फ्लोरल डायग्राम भी गिवन है, वो भी आपको पढ़ना है। अब बच जाती है 5 फैमिली। अब इसके लिए बच्चे सोचेंगे कि सर कहाँ से पढ़ेंगे ये एंड वो। देखो मैं अपना ओपिनियन आपको देता हूँ। ये 5 फैमिलीज के नोट्स मैंने क्लास में कराता ही हूँ जनरली, तो आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो आपको पढ़ने हैं। लेकिन वो आपको सिर्फ जब पढ़ने हैं जब इन फैमिलीज के अलावा टोटल कंप्लीट बायोलॉजिकल फार्मूला जो है, कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस जो है, फार्मूला गलती से निकल गया, कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो आप मिनिमम 10 बार रिवाइज कर चुके हैं। आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे सब आता है, बस ये 5 फैमिली रह रही हैं, तो मैं आपको हर साल एक, जब ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो एक फ्लोरल चार्ट बना के देता हूँ, तो आप उस चार्ट को पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पाए बाकी का सिलेबस तो भाई बाकी पे जोर डालो, बाकी का कंप्लीट करो, एक नए टॉपिक में उलझो मत। ओके, तो है इसमें भी ऐसा सच कोई टफ बात नहीं है, लेकिन हाँ इससे अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी। ओके, तो सोलेनेशी फैमिली आप पढ़ोगे, ब्रेसिकेशी का फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम आप पढ़ोगे। इन फैमिलीज को आप बात के लिए बचा सकते हो। इज इट ओके? इसके बाद हाँ टिश्यूज में नेक्स्ट जो चैप्टर है टिश्यूज, इसमें अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जो गिवन है, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले का आप सब कुछ पढ़ोगे। मींस स्टार्टिंग में पूरा फ्लो चार्ट बनवा के पढ़ाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, इन सब के अलावा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, तो टिश्यूज में बट सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं पढ़ना, वो कोर्स में भी गिवन नहीं है, न्यू एनसीईआरटी से भी हटा दिया, तो यू कैन एलिमिनेट दैट, आप उसे स्किप कर सकते हो। फिर एनिमल टिश्यूज में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन, सब कुछ। अब अगेन फिर से पिछले साल वाली गलती एनएमसी की, हमेशा वही गलती, इंसेक्ट, फ्रॉग। लास्ट ईयर भी इन्होंने यही गलती की थी, भैया फ्रॉग कोई इंसेक्ट थोड़ी है, फ्रॉग तो एम्फीबियन है। अब इन्होंने यहाँ इंसेक्ट लिख दिया, और इंसेक्ट के नाम पे आपके कोर्स में क्या है, कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अब कॉकरोच से क्वेश्चन आने के चांसेस अगेन है, बिकॉज इन्होंने तो इंसेक्ट लिख दिया ना, ये बोल देंगे कि हम भैया कॉमा की जगह हमने गलती से ब्रैकेट लगा दिया था, हम तो इंसेक्ट से कॉकरोच ही बोलना चाहते थे। तो लास्ट ईयर भी ऐसी गलती हुई थी और कॉकरोच से क्वेश्चन आए थे, तो इस साल भी कॉकरोच से क्वेश्चंस आएंगे, चांसेस हैं। कॉकरोच कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा, आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है, आपको दोनों पढ़ने हैं। अर्थवर्म पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। इज इट ओके? दिस कंप्लीट्स योर सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट में सबसे पहला चैप्टर सेल एज इट इज, पुरानी एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सब में सेम है, कुछ भी डिलीटेड नहीं, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना है। सेल के बाद जो चैप्टर आता है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, अगेन सेम, बीच बीच में कुछ टॉपिक आते हैं, द लिविंग स्टेट, मेटाबॉलिज्म, इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, माय सजेशन, आप उसे पढ़ोगे, एक बार रीड जरूर कर लेना, क्वेश्चन आ भी जाता है। लाइक उसमें गिवन है कि एंजाइम्स जो ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, तो वो सब क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए आप स्किप नहीं करोगे, आप उसे भी पढ़ लोगे। बाकी बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट चैप्टर आपके नीट सिलेबस में है।
इसके बाद सेल डिवीजन भी चैप्टर अगेन कंप्लीटली आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है सेल डिवीजन से। ओके तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर इज नेक्स्ट यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस अगेन एग्जैक्टली आपके सिलेबस में है, जैसे का एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी सब में गिवन है। और फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चंस हर साल बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, C3 C4 एटीपी का न्यूमेरिकल, कितने एटीपी का रिक्वायरमेंट है, कितने एनएडीपीएच का रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ोगे। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के बाद चैप्टर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से भी कुछ डिलीटेड नहीं है, एग्जैक्ट चैप्टर आपके कोर्स में है। अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ये 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे जो अब नीट से कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं। लास्ट ईयर भी ये सिलेबस में नहीं थे और इस साल के सिलेबस में भी ये नहीं है। ओके तो रेस्पिरेशन कंप्लीट चैप्टर है, पीजीडी भी चैप्टर कंप्लीट है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट इन्होंने देखो आगे एब्सिसिक एसिड के आगे जो टॉपिक है वर्नलाइजेशन, ठीक है, एंड शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स, ये टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं। इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लेस देन 1%। नहीं आएगा क्वेश्चन, डिलीटेड है, क्योंकि यहाँ से भी डिलीटेड है और नहीं एनसीईआरटी से भी डिलीटेड है, तो आप उसे स्किप कर सकते हो, उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में अगर मैं बोलूं तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट पढ़ना है। पीजीडी में आपको सिर्फ हार्मोन्स तक का चैप्टर पढ़ना है, शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स, वर्नलाइजेशन, ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। ओके नेक्स्ट यूनिट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से अगेन लास्ट ईयर की तरह डाइजेशन डिलीटेड है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वो डिलीटेड है ह्यूमन फिजियो से। आई डोंट नो क्या आया एनएमसी के दिमाग में, डाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ह्यूमन के बारे में है, जो मेडिकल लाइन में आगे बहुत काम आएगा एमबीबीएस स्टूडेंट, एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट, तो पता नहीं क्या सूझा इन्हें कि इन्होंने डाइजेशन डिलीट कर दिया। मुझे लास्ट ईयर भी समझ नहीं आया था, मुझे आज भी समझ नहीं आया। तो लेकिन हाँ, आपको डाइजेशन नहीं एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, तो वो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कंप्लीट ह्यूमन फिजियो आपके कोर्स में है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन, न्यूरल, केमिकल, ये सब कुछ एज इट इज न्यू एनसीईआरटी में है। पॉइंट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लास्ट ईयर की तरह आई, ईयर, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब डिलीटेड है। नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर है टिल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, बस यहीं तक का चैप्टर आपके कोर्स में आएगा, नीट में आएगा। ओके इससे आगे का चैप्टर रिफ्लेक्स सेक्शन, आई, ईयर, इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन नहीं बनाया था, इस साल भी नहीं बना रहे। अगेन मुझे नहीं समझ आता कि डाइजेशन, आई, ईयर जो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं ड्यूरिंग योर एमबीबीएस लाइफ, इन्हें डिलीट क्यों किया जा रहा है। ऐसे बढ़िया प्लांट का कोई चैप्टर डिलीट कर देते, एनाटमी, चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई आपको प्रिपरेशन इनके अकॉर्डिंग करनी है। सो अगेन न्यूरल चैप्टर में आपको कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ओके इससे आगे का नहीं है आपके कोर्स में। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है बहुत सिंपल, तो ये टॉपिक भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू दी 12th क्लास। 12th क्लास में अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, कंप्लीटली आपके कोर्स में है, कंप्लीटली आपके कोर्स में है, ये आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो आपका कंप्लीटली डिलीटेड है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अब नई एनसीईआरटी में भी नहीं है और नीट से भी वो एलिमिनेट हो चुका है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कंप्लीटली पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी कंप्लीटली पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है। ओके
नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको एज इट इज सब कुछ पढ़ना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट, हमेशा से ही रही है। इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। जेनेटिक्स से कभी भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, ना ही जनरली होता है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सारे टॉपिक्स एज इट इज आपके कोर्स में हैं, टिल ऑल द डिजीज डिसऑर्डर एवरीथिंग। बल्कि इससे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपके नीट में बनते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कंप्लीटली कोर्स में है, मैंने बताया। जेनेटिक्स से एज सच कुछ भी डिलीट नहीं होता, तो मॉलिक्यूलर बेसिस भी आपके कोर्स में कंप्लीट चैप्टर है, नथिंग इज डिलीटेड। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी कंप्लीटली आपके कोर्स में है। एक्स्ट्रा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल भी करने हैं आपको, ऐसे लिखा नहीं होता इसमें, इन्होंने लिख देते हैं ये डायरेक्ट हार्डी-वेनबर्ग, लेकिन उसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन भी आपको कंप्लीट करना है टिल ह्यूमन इवोल्यूशन, डाटा, मेसोजोइक पीरियड, एरा, ये सब कुछ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आती है दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इस यूनिट में पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, एक माइक्रोब्स, एक स्ट्रेटजीज और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बट स्ट्रेटजीज जो चैप्टर है वो टोटली डिलीट हो गया, नई एनसीईआरटी से भी और नीट के सिलेबस से भी। लेकिन माइक्रोब्स कंप्लीटली आपके कोर्स में है, क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीटली आपके कोर्स में है, क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो सारी डिजीजेज आपके कोर्स में, अल्कोहल यूज, अल्कोहल एब्यूज, ड्रग्स की कैटेगरीज, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स, सब कुछ आपके कोर्स में है, कुछ डिलीटेड नहीं है। तो सारा एक बार अच्छे से आपको पढ़ना ही है। फिर इससे नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर माइक्रोब्स की। जस्ट अ मिनट, यस, नेक्स्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में भी कुछ डिलीटेड नहीं है, आपको पूरा माइक्रोब्स एज इट इज पढ़ना है। इज इट ओके? लास्ट यूनिट इज, सॉरी, सेकेंड लास्ट यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अगर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स है ना, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोटेक्नोलॉजी है। ओके, बायोटेक से भी कभी कुछ डिलीट नहीं होता और अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 2 चैप्टर हैं छोटे छोटे, ठीक है, अगर समझ लिया तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा बायोटेक में। और बायोटेक से भी कभी कुछ डिलीट नहीं होता। इन्होंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीटी, लेकिन इसमें पूरा चैप्टर ही आ जाता है, इसमें पूरा चैप्टर ही आ जाता है। और एप्लीकेशंस में सब कुछ, इंसुलिन रिलेटेड, बीटी कॉटन रिलेटेड, सब कुछ, लास्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोपायरेसी, पेटेंट, सब कुछ आएगा। ओके, इसके बाद लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में पुरानी बुक में देखोगे तो इकोलॉजी में होते हैं 4 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज तो नई एनसीईआरटी में भी हट चुका है, और ये एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर भी डिलीटेड है, नीट से भी डिलीटेड है, तो उसे तो स्किप कर दो। बचते हैं 3 चैप्टर। अब बात ये है कि ये 3 चैप्टर सर नई एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। ओके, अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और न्यू एनसीईआरटी में भी ये पॉपुलेशन से ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और यहीं तक का एज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब आपके कोर्स में है। ठीक है, अब पुरानी एनसीईआरटी में देखें तो शुरू में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन थे, एक्स्ट्रा अराउंड 3 to 4 डबल साइडेड पेजेस, जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, एडेप्टेशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो वो इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन अब उसमें आप यही कर सकते हो कि आप शुरू में उन टॉपिक्स को मत पढ़ो। जब एक बार सिलेबस कर लो टाइम से, जनवरी स्टार्टिंग में ही आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। जनवरी स्टार्टिंग नहीं तो 31 जनवरी एक बार आपकी तरफ से सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक बार रीड कर लेना। एज सच ये डिलीटेड है,
नीट से भी सीबीएसई नीट से ही डिलीटेड है, आप तो नीट के स्टूडेंट्स हो, तो न्यू एनसीईआरटी से भी डिलीटेड है और नीट 2025 में भी ये कहीं नहीं लिखा, तो आपको एज सच पढ़ने की नीड नहीं है। इज इट ओके? आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको चैप्टर पढ़ना है न्यू एनसीईआरटी से। पुरानी एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो टॉपिक्स हैं वो न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड है एंड आल्सो फ्रॉम द नीट 2025। ठीक है, तो आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन और उसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कुछ भी स्किप नहीं करना, पूरा चैप्टर पढ़ना है A to Z, आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। इज इट ओके? तो मैंने आपको, अब एक बच्चे के मन में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सर नई एनसीईआरटी ले या पुरानी ले? देखो पुरानी एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट मार्केट में बिकना बंद हो गई है, ऑलमोस्ट, अब नई एनसीईआरटी ही मार्केट में अवेलेबल है। किसी को फिर भी लगता है पुरानी एनसीईआरटी का क्या लॉजिक है, क्या है, तो नई एनसीईआरटी से पढ़ो और पुरानी एनसीईआरटी से जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं कि पुरानी एनसीईआरटी में थे, लाइक मॉडिफिकेशन इन मॉर्फोलॉजी, वो पुरानी एनसीईआरटी में और नीट में भी है, तो वो चैप्टर की आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब पुरानी पीडीएफ भी थोड़ा गूगल पे इजीली अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है, मिल जाएगी आपको अगर आप ढूंढोगे तो। नहीं मिलती है तो हमारी एक ड्राइव है, उस ड्राइव पे वो सारी पुरानी पीडीएफ, न्यू पीडीएफ सब अवेलेबल है, तो आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास वो सारी पीडीएफ, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, सब कुछ एक कंप्लीट एक सिस्टमैटिक मैनर में क्रिएट कर रखा है, तो वो भी आपकी हेल्प कर देगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। अब किसी को पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी का डाउट नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना नई एनसीईआरटी से ही है, बस पुरानी एनसीईआरटी में से कुछ कुछ चैप्टर्स डाउनलोड कर लेना और वो पढ़ लेना, लाइक कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन वाला, तो ये चैप्टर्स आपको पुरानी एनसीईआरटी से डाउनलोड करने पड़ेंगे, उनके प्रिंट आउट निकाल लेना। तो पुरानी एनसीईआरटी मार्केट में एज सच आपको ढूंढ के पैसा वेस्ट करना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इज इट ओके? तो आप अब अपना प्लान री इम्प्रोवाइज कीजिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, और जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट टाइम का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन प्रिपरेशन जर्नी, तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ओके, तो बाकी कोई भी हेल्प, कोई भी नोटिस, कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आता है एनटीए का या एनएमडीसी का, एनएमसी का सॉरी, तो हम आपको जल्दी से जल्दी अपडेट कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।